जया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे केशव, आपने मुझे माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात षठशिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महान पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित जया एकादशी की महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। देवराज इंद्र और अन्य सब देवगण स्वर्ग लोक में सुख पूर्वक रहते थे। एक समय वहाँ पर नंदन वन में उत्सव चल रहा था। उस उत्सव में देवराज इंद्र के साथ साथ सभी देवता, सिद्ध संत और दिव्य पुरुष विद्यमान थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और अप्सराएं नाच रही थी। सभा में गंधर्व पुष्पवान का पुत्र माल्यवान और गंधर्व में प्रसिद्ध पुष्पदंत की कन्या पुष्पवती का मनमोहक नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नजर जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को अपने वश में कर लिया। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर शुद्ध बुद्ध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिस कारण सुर ताल उसका साथ छोड़ गए। माल्यवान के ठीक प्रकार से न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गया और उसने इसमें अपना अपमान समझा। इंद्र को पुष्पवती और माल्यवान के इस अमर्यादित कार्य पर बहुत क्रोध आया और उसने दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे दोनों बहुत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर जाकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ विज्ञान नहीं था। वहाँ पर उन दोनों को बहुत दुख मिल रहे थे। जहाँ वे दोनों रहते थे उस जगह पर बहुत ठंड थी, जिससे उनके रोंगटे खड़े रहते और ठंड के मारे उनके दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि में रहने से तो नरक के दुख सहना ही अच्छा है, इसलिए हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत करने लगे। संयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और अच्छे अच्छे कार्य किए, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और शाम के समय दुखी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस दिन भी रात के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए दोनों रात भर साथ बैठकर जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में ही उनसे जया एकादशी का उपवास और रात्रि का जागरण भी हो गया, जिस कारण सुबह होते ही दोनों को पिशाच योनि से छुटकारा मिल गया। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा का शरीर धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से सजकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया।
देवराज इंद्र उन दोनों को पहले रूप में देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, यह सब हमें बताइए। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, बल्कि तुम हम लोगों के लिए भी पूजनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए भी पूजा करने योग्य हैं। आप दोनों धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। कथा सुनाकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए हैं। जो श्रद्धालु भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें 10वीं तिथि से ही एक समय भोजन करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि भोजन सात्विक हो। एकादशी के दिन श्री विष्णु का ध्यान करके संकल्प करें और फिर धूप, दीप, चंदन, फल, तिल तथा पंचामृत से भगवान विष्णु की पूजा करें। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। ओम नमो नारायण।